अध्यक्ष महोदय व महाराज कृष्ण जी का मैं हार्दिक अभिनंदन अपने सभी साथियों के द्वारा करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस प्रशासन या सत्तासीन जनप्रतिनिधि जनसेवक शायद हम सिपाही राजपत्रित या राजपत्रित जो पुलिस फोर्स में, अर्धसैनिक बल में या आर्मी में जो भारत सरकार और भारतवासियों की सेवा सुरक्षा में 24 घंटे रत हैं, उनके लिए ना कोई त्यौहार है, ना ही कोई आकस्मिक कोई छुट्टी भी उनको नहीं मिलती समय पर। हम तो एक ऐसे जीव हैं कुदरत ने तो हमको इंसान बनाया, लेकिन हम पुलिस विभाग में या आर्मी विभाग में पेटी बांध ली, हमको ना दिन का पता है, ना रात को पता है, ना दिवाली का पता है, ना होली का पता है, ना गर्मी का पता है, ना सर्दी का पता है। हम तो पैदा ही जीते जी शहादत के लिए हुए हैं भाई। अभी पिछले दिनों ही झारखंड में, उससे पहले जम्मू में रोजाना कहीं ना कहीं, और फिर ये तो शहीद होते हैं, देश सेवा में होते हैं। ऐसे भी मेरे जवान हैं दिल्ली पुलिस में, हर महीने कोई न कोई जवान आत्महत्या, कुछ न कुछ तो कारण होगा। अपना जीवन खत्म कर देना कोई मामूली बात तो है नहीं। दूसरे जो हमारी समस्या हैं दिल्ली पुलिस की, राव साहब ने बता दी। इनके लिए ना प्रशासन तैयार है सुलझाने के लिए, और सरकार को तो बेचारी को पता ही नहीं। सरकार तो अपने हिसाब किताब से चलती हैं, हमारे कहने से थोड़ी चलेंगी। उनको समय भी नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और हमारा तो कोई माई बाप ही नहीं दिल्ली पुलिस का। तो सेंटर कह देता है तो दिल्ली है, और दिल्ली गवर्नमेंट कह देती है अरे तो सेंटर के अंडर है। ना हम इधर के ना उधर के। हमारी हिफाजत भी होनी चाहिए वैसे। अब हमारे अध्यक्ष महोदय जनरल साहब बैठे हैं, हम देशवासियों की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए या सत्तासीन की सेवा सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश सरकार का जो संविधान है, जो उनका जो कानून है 1861, उसमें मैंने खैर ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, उसमें क्लियर है कि हमारी भी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। रिटायरमेंट के बाद भी हमारी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। और 2004 से मेरे ख्याल में ये जो पेंशन का हक है, ये भी शायद छीन लिया गया है। 18 महीने का एरियर तो मेरे ख्याल में पता ही नहीं चला उसका। तो जो भी कुछ है ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करें। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं आज की सभा में। आप बुजुर्ग हैं सभी, 60 से तो ऊपर ही हैं, कुछ तो मेरे साथी मेरे ख्याल में 80 के हैं। ये स्वामी जी बैठे हैं, ये भी तो दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हैं। 84 हैं, मेरे से तो सीनियर हैं। तो बहुत मुश्किल है आपकी हाजिरी भी, मैं बहुत समझता हूँ। यहाँ कोई भेड़ तो है नहीं, ये तो सिंह, यहाँ तो सिंह ही लोग आए हैं और सिंह ही आएंगे। यहाँ भीड़ तो भेड़ों की होती है, सिंहों के लैंडे ही नहीं, सिंहों की भीड़ नहीं होती। उम्र है, फिर कहाँ से कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी जिनकी भीड़ है, हमारे साथ बैठे हैं, जनरल साहब बैठे हैं, आर्मड फोर्सेस के प्रदर्शन और उनकी मीटिंग महीने में कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे, और मेरे ख्याल में 10,000 आदमी इकट्ठे होते हैं। बहुत जोश है जवानों में। 1 रैंक 1 पेंशन, और पेंशन बंद कर दी, ये डिमांड है उनकी। लेकिन शायद इतनी भीड़ की भी कोई बात नहीं सुनी। जनरल साहब बैठे हैं, कोई नहीं सुनता। सुनाने के लिए आज एक ऐसी बात कह रहा हूँ, सुनाने के लिए आवाज़ चाहिए। एक हमारे देश का नौजवान हुआ, शहीद आजम भगत सिंह, पार्लियामेंट में आवाज़ करी, सारी दुनिया ने सुनी।
एक हमारे सिपाही हुए मंगल पांडे 1857 में, राइफल चलाने के लिए मना कर दिया, नहीं चलाएंगे हम। क्या जलियांवाले बाग में जो कांड हुआ था वो क्या अंग्रेजों ने किया था? अंग्रेजों का तो आर्डर ही तो था। अरे जब इतने आदमी भून दिए तो वो भी तो हिंदुस्तान का था। ऊधम सिंह जिसने इतने साल जाके उसकी जमीन में ही उसको ठोक दिया, क्या हम वो हमारे सिपाही नहीं थे जिन्होंने जलियांवाला में नरसंहार किया? अरे एक गोली इधर भी कर देते क्या हो जाता? दिल चाहिए मेरे भाई। ये दिल वाले बैठे हैं, बिना दिल वाला यहाँ कोई नहीं आ सकता। हमारी मांग ऐसी होनी चाहिए, हमारा कदम ऐसा होना चाहिए, ये सरकार मजबूर हो जाए, हम पर गोली चलाई, दनादन कत्लेआम मचाए हमारा। अरे एक मरेगा, दो मरेगा, चार मरेंगे। इस शहादत का जो खून से जो इतिहास लिखेगा, ये मांग उससे मानी जाएगी। ये हमारे प्रदर्शन से, आंदोलन से, मीटिंग से ये गवर्नमेंट माने। ये अंग्रेज थोड़ी हैं, अंग्रेज तो मानते थे, ये तो ब्लैक अंग्रेज, काले अंग्रेज हैं। ये तो इनके दर्द नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ने अपने कार्यक्रम रद्द किए, वो जवान जो सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए। बाकी हमारे भारत सरकार के सारे प्रोग्राम चलते रहे, किसी ने, अब इनका कोई मर जाता। राजीव गांधी मरे, 4 मेरे सिपाही दिल्ली पुलिस के उनके साथ सिक्योरिटी में थे। हमारे सिपाहियों को शहादत होने के बाद भी उनका शहीद का दर्जा नहीं मिलता। और जो जनसेवक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर कोई मर भी जाते हैं वो शहीद क्यों? शहीद तो आर्मी के लोग होते हैं, जो सरहद पर शहीद होते हैं, उनको मान्यता मिलती है। लेकिन जनसेवक के लिए कोई कैसे भी मरो। चुनाव में गए थे राजीव गांधी, उनको शहादत, शहीद हो गए। खैर जो भी कुछ है सो, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहा आपसे, ऐसा कोई कदम उठाएं जिससे सरकार मजबूर हो और हमें निशाना बनाए गोलियों का, और हमारी शहादत का, हमारे खून से जो इतिहास रंगेगा, वो मांग हमारी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे कदम ही ढीले हैं, लड़खड़ाते कदम हैं। हम पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, मीटिंग कर लें, ज़्यादा करें, प्रदर्शन कर दें, हाय हाय कर दें, मुर्दाबाद कर, इससे इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सरकार हिंद से कह दो इन्हें, हमें बेमौत क्यों मारे। अरे भारत माँ शेर जनती है, यहाँ ये शेर है सारे। हमारे अंदर खून ही नहीं है, हिंदुस्तान का खून नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को बोल देना भाई। अरे हिंदुस्तान का खून उस मंगल पांडे के अंदर था, हिंदुस्तान का खून उस भगत सिंह के अंदर था, हिंदुस्तानियों का खून उस ऊधम सिंह के उसमें था, चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर था। हमारा खून पानी हो चुका है। हम पुराने ढर्रे पर आंदोलन कर दो, प्रदर्शन कर दो, हाय हाय कर दो, ये क्या है? और आज आपके सामने दिल्ली पुलिस के एसोसिएशन की कमान संभालते हुए एक घोषणा करता हूं। भारत सरकार ने या दिल्ली प्रशासन ने आज से 1 महीने के अंदर, आज लास्ट अप्रैल है, 30 मई तक, यदि हमारी इन मांगों को, जो हमारी उचित मांग है, इनके बारे में कोई समाधान नहीं किया तो हम कुछ करेंगे, और उसकी जिम्मेवारी सरकार हिंद की और दिल्ली पुलिस प्रशासन की होगी। हम बताएंगे कि हम में खून है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ने रवानी है। अरे जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। इस खून, अगर हिंदुस्तान का खून है, भारत माता का तुम सपूत है, तो अगर तुम्हारी मांग कोई जायज है
तो अपनी मांगों के लिए बलिदान देना पड़ेगा, और उस बलिदान के लिए ये आपका साथी सबसे पहले लाइन में आगे होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो बोलना था बोल दिया। आज़ादी का संग्राम नहीं पैसों से खेला जाता है, अरे वो शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झला जाता है। आज़ादी का इतिहास नहीं ये काली स्याही लिख पाती है, अरे उसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। अरे इतनी आवाज, मैं कितनी आवाज में बोल रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय।